कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज की वीडियो में मैं फिर से फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। अंत तक बनी रहेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है और ये हर एग्ज़ाम में आने की चांसेस है। और इसमें अभी बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये सब टाइप की जीके की जो भी करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में आती रहती हैं उसके बारे में इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा सा समय आपको देना है और मैं हर एक चीज़ जो है ट्रिक से भी याद कराने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको अच्छे से याद भी हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट पे। क्या अपडेट है इस बार हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले की, तो देखते हैं हम अपने स्क्रीन पे। ये फरवरी पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 फरवरी मंथ का पार्ट 1, 2, 3 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आप इस चैनल पर जाकर आप विजिट कीजिए और देखिए कि कहाँ-कहाँ पार्ट 3 सब ऐसा ही आपका थंबनेल में लगा हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट अपडेट क्या है। ये हमारा फर्स्ट अपडेट जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा सबसे पहले कि किसने हाल ही में चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। ये इसी टाइप का क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में करंट अफेयर्स के रूप में, जिसमें हम लोग छोड़कर चले आते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिए प्लीज वीडियो में, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके आपको प्रोवाइड कराया जा सके। तो किसने हाल ही में चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला, आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे विवेक जोशी है। देखिए ये फिगर है इनका। और ये विवेक जोशी जो है 1989 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, इनका इसी टाइम जो है सिलेक्शन हुआ था और 19 फरवरी 2025 को चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। एक और हैं जो चुनाव आयुक्त के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, आप लोग उनका नाम क्या है, तो ज्ञानेश कुमार। इसके जो है पार्ट 2 या 3 में मैं इसके इसके इसका अपडेट जो है ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप लोग देख लीजिएगा जाकर। तो ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है और ये क्या है, चुनाव आयुक्त जो है बने हैं। विवेक जोशी चुनाव आयुक्त है और ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। ज्ञानेश कुमार में ट्रिक दिया था मैंने उस वीडियो में कि जिसके पास ज्ञान होता है वो मुख्य रूप से चुना जाता है। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार मुख्य रूप से चुना जाना मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, विवेक जोशी जो है वो क्या है, चुनाव आयुक्त है, केवल चुनाव आयुक्त विवेक जोशी। ठीक है, इन पे विवेक कर दिया गया जिस कारण से मुख्य चुनाव आयुक्त न होकर ये केवल क्या है, चुनाव आयुक्त बने हैं। और ज्ञानेश जिनके पास ज्ञान होता है वो क्या होते हैं, तो मुख्य रूप से चुने जाते हैं। और जिनके पास विवेक होता है वो केवल चुने जाते हैं। मीन वो इन पे विवेक कर दिया गया जिस कारण से ये केवल चुनाव आयुक्त है। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है 18 फरवरी 2021 तक ये रहेंगे। ठीक है, ये चुनाव आयुक्त जो है 18 फरवरी 2021 तक ये रहेंगे। और पिछले साल इन्होंने हरियाणा का मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया। क्वेश्चन आता है कि विवेक जोशी जो चुनाव आयुक्त पदभार संभालने के पहले कहाँ कार्यरत थे, तो ये कहाँ कार्यरत थे, तो हरियाणा के मुख्य सचिव जो थे का पद पे ये थे। उससे पहले वे केंद्र में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के भी सचिव थे। ये जगह है जहाँ पे ये वर्क कर चुके हैं। ये देख सकते हैं, यही विवेक जोशी हैं। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा और याद हो जाएगा ये मुझे पता है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान जिनके पास होता है वो मुख्य रूप से चुने जाते हैं। और विवेक जिनको किया गया उनको मुख्य ना, उनको केवल चुना जाता है। तो चुनाव आयुक्त कौन है, विवेक जोशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या अपडेट है हमारा, तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में। ठीक है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक FMM हाल ही में कहाँ हुई है। ये ध्यान दीजिएगा, विदेश मंत्रियों की बैठक है। G20 देशों के जो भी देश थी उनका विदेश मंत्रियों का बैठक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री को मत आप पूछिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग बैठक है। कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये जो है बैठक हुआ है। यह 19 देशों और यूरोपीय संघ, ठीक है, 19 देश है इसमें शामिल G20 में, और एक यूरोपीय संघ हमारा है का अनौपचारिक समूह है, जिसकी स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई। कौन कौन प्रतिनिधि थे, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधि के साथ हुई। नाइजीरिया में इसका 20वां सदस्य बनने नाइजीरिया जो था इसका 20वां सदस्य बनने वाला था, लेकिन उस समय की राजनीतिक समस्याओं के कारण अंतिम समय में उसे यह विचार को त्यागना पड़ा। राजनीतिक समस्या उस देश में आ चुकी थी जिस कारण से ये चुनाव जो G20 में शामिल होने का जो उसने कहा था, जो उन्होंने फैसला को रद्द कर दिया। फिर G20 समूह में विश्व के प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल है, जो दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा है G20 हिस्सा है। G20 का कोई अस्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं। यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये लगभग 2/3 हिस्सा है। और उसके बाद जो है G20 का अस्थायी मुख्यालय सचिवालय नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इतना में ही बहुत सारा क्वेश्चन आपका आ जाएगा।
कितने देश थे? तो 19 देश है। यूरोपीय संघ जो है साथ में इसमें शामिल है। स्थापना कब हुआ? तो 1999 में। और किसके किसके सहयोग से? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधि के सहयोग से यहाँ हुआ है। 20वां सदस्य कौन बनने वाला था? तो नाइजीरिया। और इसमें कितने किस टाइप के अर्थव्यवस्था वाले देश है? तो उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल है। तो दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा है, ठीक है। और इसका कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी ये आपस में बंटवारा करते कि इसका जो है मुख्यालय इस बार ये बैठक में ये भाग मेन आदमी बना रहेगा, मुख्य जो है। तो ऐसे करके जो है इसमें चले जाते हैं। ये कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे फिक्स होकर वो वहाँ पे G20 का सम्मेलन होता है। ये बारी बारी से अपने देश में कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जिसका आंसर का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं रखा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दक्षिण अफ्रीका विदेश मंत्री, ठीक है। विदेश मंत्रियों की बैठक G20 के लिए कहाँ हुई है? तो दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग ये जगह का नाम है। यहाँ देख सकते हैं, ये जो है हमारा एस जयशंकर है, विदेश मंत्री भारत के। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं क्या है। तो किस विधानसभा में अनुवादक सुविधा स्थापित की गई है? ट्रांसलेटर का सुविधा जो विधानसभा में स्थापित किया गया है, जो देश में पहली बार हुई है। अभी किसी देश में, किसी जो है राज्य में ये चीज़ नहीं हुआ है। जो उत्तर प्रदेश में, ये बहुत फेमस मुद्दा है, चर्चित मुद्दा ये अभी रहा है, न्यूज़ में हमेशा देखने को मिल रहा है। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा कि किस राज्य में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश ने ये किया है। और इसमें कुछ फॉल्ट भी देखने को मिला, कुछ बातों को वो अलग तरीके से बात को ट्रांसलेट कर रहा था। तो कहीं कहीं मिस्टेक भी हो रही है, तो इसको भी आप लोग अपडेट होते रहिएगा इससे भी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्य अब अपनी मातृभाषा में बोल सकेंगे, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट को देखते हैं आप लोग, जो भी विधायक वगैरह हैं वो लोग अपने वहाँ हिंदी चल रहा है सपोज दैट, तो वो उन्हें भी भोजपुरी में वो ज़्यादा निपुण है, तो उसके लिए भी ये सुविधा ली गई है, ताकि वो अपना प्रतिनिधित्व जो भी जनता का है वो अच्छे से रख सके। क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विधानसभा की कार्रवाई हिंदी के साथ अवधी, भोजपुरी, ये सब लैंग्वेज है, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज और अंग्रेजी भाषाओं में सुनी जा सकेगी, ठीक है। कितनी भाषाएं? यहाँ पे 5 भाषाएं हैं। इस तरह से विधानसभा सदस्यों को क्षेत्रीय बोली में बोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश विधानसभा जो है क्षेत्रीय बोलियों में बोलने की अनुमति दिया है, और ये बहुत ही अभी चर्चा में है। क्या किया है? तो अनुवादक की सुविधा किया है, टोटली है, आप देख सकते हैं। जो भी अगर बोलना चाहें जिस तरीके से बोला, जैसे कि वो भोजपुरी में बोल रहे हैं तो उसको हिंदी ट्रांसलेट करके वहाँ पे रखी जाएंगी विधानसभा में, जो है अचानक ऑटोमेटिक जो है, तो उसको वो भोजपुरी बोलेंगे जिसको हिंदी कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो जिस लैंग्वेज में करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। तो यही सुविधा इस बार लगाई गई है हमारे उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या है। नेक्स्ट अपडेट जो है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चरणजोत सिंह मंदा, ठीक है। क्या नाम है? चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान चरणजोत सिंह मंदा, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान चरणजोत सिंह मंडा विश्व की सबसे बड़ी लेखा संस्था, ठीक है। कमर्शियल जो है इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। उसके बाद भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान को 2025-26 के लिए चरणजोत सिंह नंदा के रूप में नया अध्यक्ष मिला है, जो अब तक की ICAI के उपाध्यक्ष थे। ये कौन थे? तो ICAI के यही मतलब है संस्थान है, इसके ये उपाध्यक्ष है, जो अब क्या हो चुके हैं? तो अध्यक्ष बन चुके हैं। और 12 फरवरी को राजधानी में केंद्रीय परिषद की बैठक में 73वें अध्यक्ष चुने गए हैं। याद रखिएगा यहाँ पे कितने नंबर पे हैं ये? तो 73वें अध्यक्ष चुने गए हैं। वही आंध्र प्रदेश के चार्टर्ड अकाउंट डी प्रसन्ना कुमार को इनके जगह पे नियुक्त किया गया है। इनके जगह मतलब उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये क्या हो चुके हैं? तो अध्यक्ष बने हुए हैं। क्या नाम है इनका? चरणजोत सिंह मंदा। चरणजोत सिंह मंदा ICAI के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ICAI का फुल फॉर्म यहाँ पे इंडियन चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, ICAI। ये आपको याद हो गया होगा। क्या नाम है? चरणजोत सिंह मंदा, और ICAI के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट समझते हैं क्या है। अब आप पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल, ई स्पोर्ट्स मतलब आप लोग जो भी है इंटरनेट से रिलेटेड गेम होगा यहाँ पे। और ये 2027 में ये नया लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये सऊदी अरब में इस बार कंडक्ट किया जाएगा। ओलंपिक में इस बार अटैच किया जा रहा है। तो सऊदी अरब ओलंपिक समिति ने खेलों के उत्पादन आयोजन के लिए 12 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में सऊदी अरब
कि रियाद में आयोजित किए जाएंगे। सऊदी अरब की जगह का क्या नाम है, रियाद में ये जो है आयोजित किया जाएगा जो भी ओलंपिक है। उसके बाद आईओसी अधिक हिंसक ई स्पोर्ट्स खेलों के स्थान पर पारंपरिक खेलों को ई संस्करणों को शामिल खेलों के ई संस्करणों को शामिल करने पर विचार करा। मीन ये जो भी होगा पारंपरिक खेल होगा, ज़्यादा फाइटर वगैरह ये सब चीज़ें, युद्ध वगैरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो इससे रिलेटेड गेम वहाँ पे लगाई जाएंगी इस ई स्पोर्ट्स गेम में। ठीक है। फिर है यहाँ पे सऊदी अरब 2018 से विभिन्न खेलों में भारी निवेश कर रहा है और वह 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खेलों आयोजनों की मेजबानी भी कर चुका है। इसी के साथ सऊदी अरब 23 मिलियन से अधिक खिलाड़ियों वाला युवा देश है। कितना है? तो 23 मिलियन से अधिक खिलाड़ियों वाला ये युवा देश है। और ई स्पोर्ट्स खेल 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सऊदी अरब में। ई स्पोर्ट्स सऊदी अरब। ठीक है, याद होगा पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स, और ये पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स है। आप देख सकते हैं 2027 इस बार से अटैच किया गया न्यू न्यू जो है वर्जन ये स्पोर्ट्स का है आपका। ऑनलाइन वगैरह नेट वगैरह यूज करके आपका इसमें गेम वगैरह की तरह इसमें स्पोर्ट्स के रूप में आपको दिया जाएगा। और ये जो है सऊदी अरब में कंडक्ट हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं कि 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। बहुत फेमस प्लेयर है जिनका नाम है पंकज आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जो आपको नाम याद होगा, तो वैसा ही करके पंकज आडवाणी आडवाणी जो है स्नूकर चैंपियनशिप। स्नूकर आप लोग देखे होंगे बॉल टेबल पे ऐसे रखा रहता है, यहाँ देख रहे हैं उसको डंडे से हम लोग ऐसे करके उसको मारते हैं। तो ये जो है स्नूकर गेम कहा जाता है। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्नूकर चैंपियनशिप जीती? पंकज अडवाणी। कहाँ जो हुआ कंडक्ट हुआ था? इंदौर में। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर अपने करियर का 36वां राष्ट्रीय और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब जीता। इन्होंने फाइनल में ब्रिजेश दमानी को हराया। याद रखिएगा क्या नाम है, ब्रिजेश दमानी को इन्होंने हराया है। ये नाम याद रखिएगा, ये भी ऐसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सा गेम है? तो स्नूकर कौन जीता? तो पंकज आडवाणी। और उनका लाइफ का ये कौन सा नेशनल गेम था? तो 36वां था। और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब, ये 10वां पुरुष स्नूकर खिताब इन्होंने जीता है। नेक्स्ट अपडेट क्या है देखते हैं। 7वां अपडेट है हमारा 2025 में पहले बिम्स्टेक यूथ समिट की जो है मेजबानी किस शहर ने की? कौन सा है समिट? तो बिम्स्टेक यूथ समिट। इसमें जो है यूथ को बहुत सारे काम में, बहुत सारे एरिया क्षेत्रों में प्रमोट करने के लिए समिट का आयोजन किया गया है। तो भारत सरकार ने के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गुजरात के गांधीनगर में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। यह सम्मेलन महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इसका उद्देश्य बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच युवा नेतृत्व को सशक्त बनाना, जो भी युवा है उनको उनके नेतृत्व को देश के लिए जो फ्यूचर है इंडिया के, उनको अधिक सशक्त बनाना। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी कंट्री में, जैसे अमेरिका की बात है तो आप लोग देख सकते हैं फेसबुक, एआई, चैट जीपीटी, ये सब चीज़ें लॉन्च युवा ही कर रहे हैं और हमारे देश में ये चीज़ें नहीं है। जिस कारण से उनको और प्रमोट करने के लिए जो है इस चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए बिम्स्टेक जो है समिट का आयोजन किया गया। और कौन शहर किया था? तो गांधीनगर ने में ये हुआ है। नवाचार को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ यहाँ पे हुई। ये घोषणा का क्या नाम है? बैंकॉक घोषणा। ठीक है, कब हुआ था? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये 2025 का कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में। यहाँ फोटो देख सकते हैं, यही है। यहाँ पे जो भी गेस्ट वगैरह जो है बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए 8वां अपडेट क्या है? तो हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसरो आप लोग जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका नया अध्यक्ष कौन है? तो वीर नारायणन। ठीक है, डॉक्टर वी नारायणन अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष तथा इसरो के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इन्होंने इससे पहले वे लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में कार्य किए हैं। और जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख केंद्रों में से एक है। ये क्या है? तो इनके प्रमुख केंद्रों में से ये सिस्टम्स सेंटर जो है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर जो है इसरो का एक महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम के वलियामला में, एक और और एक और इकाई बेंगलोर में है। तो एक तिरुवनंतपुरम है और एक बेंगलोर में है। ठीक है, तो ये डॉक्टर वी नारायण जो है इसरो के क्या हो चुके हैं? न्यू अध्यक्ष हो चुके हैं। ठीक है, आपको ये याद हो गया होगा। इसरो के नया अध्यक्ष वी नारायण नन। जो भी आप इसरो में गए वो वीर हो जाता है। ठीक है, इसरो में जो भी वर्क किया है वो वीर जो है बहुत देश के लिए वीरता का काम करता है। तो क्या नाम है इसका? वीर नारायणन। ठीक है, वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष। इसरो में जो भी जाता है वो वीर
लोगों की तरह काम करता है, जिसका नाम वी नारायणन है और अध्यक्ष के रूप में इनका नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा था? इंडोनेशिया। कोमोडो 2025 इंडोनेशिया, कोमोडो इंडोनेशिया, ठीक है। दो लास्ट में है और इंडो, दो इंडो, ठीक है, दो इंडो, कोई समझ आ रहा होगा, दो इंडो, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या है। ये जो है इंडोनेशिया में जो है आयोजन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR 2025 वर्तमान में इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है। यह कार्यक्रम 15 से 22 फरवरी 2025 तक चलेगा और भारतीय नौसेना के प्रतिनिधित्व INS शार्दुल लॉन्ग रेंज मेरीटाइम सर्विलांस P8I विमान द्वारा किया जा रहा है। IFR एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम है। IFR अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू ये नौसैनिक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न देशों की नौसेनाओं को शामिल किया जाता है और इसकी समीक्षा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये हमेशा इंडोनेशिया में होते रहता है। तो इस बार जो है इसका नाम क्या रखा गया? तो कोमोडो 2025 जो है इसका आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया, और इसका जो भी है वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा इसका समीक्षा किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट में हमारा क्या है। हाल ही में किस टेनिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन, क्या नाम है इसका, ये हमारे देश का है, चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता? तो काइरियन जैकवेट, ठीक है, क्या नाम है? काइरियन जैकेट, ठीक है, जैकवेट है, जैकेट पढ़िएगा याद हो जाएगा, ठीक है। चेन्नई ओपन, चेन्नई में जाने के बाद जैकेट को है हम लोग ओपन कर देते हैं कि गर्मी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा चेन्नई ओपन 2025 जो है कैरियन जैकवेट, फ्रांस के कैरियन जैकवेट ने 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता। उन्होंने 9 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के नुंगमक्कम में SDAT टेनिस स्टेडियम में फाइनल में स्वीडन के एलियास यमन को हराया। क्या नाम है यहाँ पर? तो स्वीडन के एलियास यमन को इन्होंने हराया। और चेन्नई ओपन एक ATP 100 चैलेंजर इवेंट था जो 3 से 9 फरवरी 2025 तक आयोजित किया। यह किरियन जैकेट का पहला एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोपल्सन ATP खिताब है। तो आप लोग उतना नहीं याद कर रखना है, कब हुआ था? तो 9 फरवरी को ये कहाँ हुआ था? नुंगबक्कम में, तमिलनाडु के, बस इतना ही। और कौन जीता? तो कैरियन जैकवेट, ये इनका नाम है। चेन्नई जाइएगा, चेन्नई में जाने के बाद जैकेट को ओपन कर दिया जाता है, मीन चेन्नई ओपन 2025 को कौन किया था? तो जैकवेट, ठीक है, क्या नाम था? कैरियर जैकवेट, ठीक है। तो ये 10 अपडेट्स जो है आपको दिए गए थे, जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आशा है कि, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा इससे। तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखें और एक बार और देख ले, याद हो जाएगा, रिपीट करें। आज मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कोई पैसा अमाउंट नहीं लग रहा, ठीक है। कोई और वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, 1 सेकेंड।